झूठ बुलवा के उसके ऊपर बहुतान लगवा रहे हो। और जो है ना सलमा का जो है ना वो बीमार थी, उसका जो बच्चा मर गया था वो बीमार थी। और कितने उसका 8वां महीना था, 8वां महीना था तो वो बहुत बीमार हो गई थी। और उसके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, वहाँ पे ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। तो वो पाकिस्तान आई थी, और वो कोई झूठ नहीं है, वो पाकिस्तान आई थी और उसका बेटा पैदा हुआ था ऑपरेशन से। नदीम भी था, सब थे, हम सब थे। और क्या कहते हैं, सितारा भी थी। मैं पंजाब में थी, सितारा थी उनके साथ। और वो जो है ना बेटा उसका पेट में मर गया था, ऑपरेशन के लिए आई थी और उसके ऊपर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा बेटा उसका मोहम्मद भी मर गया था। तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, उसके ऊपर झूठ मत बोलो और किसी को नहीं रुलाओ इतना कि किसी की आग ना लग जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता वो बच्चे मार देती है ख़ुद, तो वो फिर उसने अभी बेटी क्यों पैदा की है। उसके ऊपर झूठ मत बोलो, जो है ना अल्लाह से डरो, ठीक है। और नौशी मुल्तानी को मैं ये बोलूँगी कि आप जाके कुछ अपनी भी बातें दिल भर को बता दिया करो, ताकि वो शेयर करे लोगों के साथ, लोगों को बताए कि नौशी मुल्तानी के ये काम है। और उसको तुम बोलती हो कि भाई अब तुम रिएक्शन नहीं दोगे तो मेरी तो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। कुछ शर्म करो, किसी के ऊपर ऐसे बहुतान नहीं लगवाओ और ऐसी बातें नहीं करो, शर्म करो, अल्लाह से डरो। कौन अपने बच्चे को मारता है। अब जो है ना सारे मामला ख़त्म, लेकिन इस चीज़ की जब डिमांड आना शुरू हुई है तो फिर वो जब बोलते हैं ना किसी चीज़ के पास किसी चीज़ की डिमांड है तो डीडी भाई तो फिर पीछे नहीं हटता ना। जब डिमांड आती है तो फिर डिमांड का तो ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करूँगा। तो डिमांड का जवाब देना चाहिए। अच्छा, इंसाफ बीबी, अगर इंसाफ की बात पे आती है तो इंसाफ बीबी से मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान क्यों आई थी, ठीक है। आपने 9 महीने का बच्चा ज़ाया क्यों करवाया था। रात को 9 बजे उस्ताद साजिद और मामू नदीम उसको कब्रिस्तान में क्यों दफनाने गए थे। इतना तुम इंसाफ करती हो, ठीक है। मुझे इन बातों का जवाब दो। अब लोगों से तुम इंसाफ मांगती हो तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम 2 दफ़ा पाकिस्तान आई हो और 1 दफ़ा 9 महीने का बच्चा ज़ाया करवा के गई हो। बच्चा था, बेटा था वो, ठीक है। दूसरी दफ़ा जो है ना 4-5 महीने का था तो तुम मिसकैरेज करवा के गई हो। ये कहाँ का इंसाफ है। वैसे तो तुम बड़ी इंसाफ भी बनती हो ना, यहाँ तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया था, क्यों तुमने ये चीज़ें की, ठीक है। और अब ये पॉइंट नहीं रखते ना कि ये बातें हमें कोई बता रहे, ठीक है। इन बातों का हमें ख़ुद को पता है, हर चीज़ का क्लियर पता है, ठीक है। मामू नदीम और उस्ताद साजिद रात को 9 बजे उस बच्चे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान गए थे, ठीक है। वो तुमने क्यों किया। 2 बच्चों की जान तुमने क्यों ली, बेकसूरों की जान, ठीक है। अगर तुम पैदा नहीं कर सकते तो फिर जो है ना क्या कहते हैं, ऐसा काम क्यों करते हो, ठीक है। क्यों तुमने उन 2 बच्चों की जान ली। फिर तो तुम कातिल हो, ठीक है। फिर आप कातिल हो उन 2 बच्चों की। 9 महीने वाले बच्चे की तो तुम कातिल हो। जो 9 महीने का बच्चा, चलो 1-2 माह 3 माह की तो समझ आती है, लेकिन 9 महीने का बच्चा, ठीक है, वो तुम यहाँ पे ज़ाया करवा के गई हो कराची में सऊदी अरब से आके। अच्छा, उससे पहले भी तुम जो है ना उसके बाद फिर 5-6 महीने का बच्चा था, फिर तुम ज़ाया करवा के गई हो। इन बातों का जवाब दो, ठीक है। तुम लोगों से इंसाफ मांगती हो ना, अब हम आपसे इंसाफ मांगते हैं कि तुम हमें इंसाफ दो। तुमने ये बच्चों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी की। वहाँ तुम्हारा ज़मीर मर गया था, ठीक है। सऊदीया से तुम यहाँ आके ये काम करके जाती थी, ठीक है। तुम्हारा ज़मीर मर गया था। मुझे बताओ कौन ऐसे करता है। इन थोड़ी सी बातों का मुझे जवाब दो। मैं आजकल कोई रिएक्शन नहीं सुन रहा क्योंकि यहाँ पंजाब में थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो उन पे बातें करते शायद। लेकिन ये है कि कल नौशीन सिस्टर ने बोला है कि यार अगर आप लोग रिएक्शन बंद कर दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरी बहन, आप टेंशन ना लें, जब तक डीडी ज़िंदा है तो आपका काम भी चलता रहेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। तुम टेंशन ना लो। तुम्हारी रोज़ी रोटी पे कोई लात नहीं मारता और ना ही कोई लात मारेगा, ठीक है। बाकी शाम की वीडियो जो आपके पास व्लॉग आएगा उसमें थोड़ा सा ना सितारा से मुतल्लिक थोड़ी सी बात करनी है
और वो भी मैं आपको उस व्लॉग में करूँगा, क्योंकि ये तो मैं दे रहा हूँ रिएक्शन ना, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। खैर वो तो हमारा प्रॉपर जो एक व्लॉग आता है और वो व्लॉग होगा। लेकिन इसमें आपको जो है ना मैंने कहा बता दूं कि ये कहानी है। मुझे अब इंसाफ बीबी से इन बातों के जवाब चाहिए, ठीक है। तुम इंसाफ करती हो, ये बात याद रखना कि जब तुम इतना बड़ा गुनाह करोगी ना, तो फिर अल्लाह भी तुम्हें उसी गुनाहों की सज़ा इसी जहान में देगा, ठीक है। ऐसी बरकत जगह पे रहती हो तुम, वहाँ से आके तुम ये काम करती थी, ठीक है। तो फिर अल्लाह ने भी तुम्हें जो है ना इसी दुनिया में ज़िल्लत और रुसवा करना है, ठीक है। वो अलग बात है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसको इंसान कुछ कर नहीं सकता, और जिसको अल्लाह ज़िल्लत देना चाहे उसको भी कोई बचा सकता नहीं है।